हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। तावीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। जो दर्द ला दवा है इसे घोल कर पिला दो। क्या नुस्ख़ा शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा, सबके लिए नहीं बल्कि उसके लिए जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद। और एक मौके से आका फरमाते हैं, दाता फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं, कृपालु दयालु दयावान नबी फरमाते हैं कि जब कोई मेरा गुलाम मुझ पर मोहब्बत से एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है तो कल मैदान क़यामत में मैं नबी उस गुनाहगार उम्मती को अपने दामन में छुपा लूँगा, यानी अपने दामन में जगह अता करूँगा। एतराज करने वाला एतराज कर देता है कि नबी का दामन कितना बड़ा है, नबी का दामन कितना वसी है। दुरूद पाक पढ़ने वाले बेशुमार लोग हैं, अनगिनत लोग हैं। अगर कोई कैलकुलेट करना चाहे, शुमार करना चाहे तो नहीं कर सकता। तो इतने सारे लोगों को नबी अपने दामन में कैसे छुपाएंगे। मैंने कहा जालिम जवाब चाहिए तो कहीं और मत जा, बल्कि इसी हिंदुस्तान के मुकद्दस शहर अजमेर मुअल्ला की धरती पर चला जा और वहाँ जा कर के देख रसूलुल्लाह की अता गरीब नवाज जब अपने छोटे से कटोरे में, छोटे से प्याले में, छोटे से कासे में पूरे अना सागर को भर सकते हैं, तो वो नबी जो पूरी कायनात का मालिक व मुख्तार है, हम गुनाहगार उम्मतियों को अपने दामन में क्यों नहीं छुपा सकता। और हमारा अकीदा तो ये है कि ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अब पूरी ईमानदारी के साथ बताइए, ये वजीफा आपको आहिस्ता पढ़ना चाहिए या जोर से? अल्लाह की कसम मुसलमान हो, ये वजीफा ऐसा वजीफा है, शाहबाज नगर की सरजमीन पर पहली मेरी हाजिरी है और आप यहाँ पर रात के इस हिस्से में अपने नबी पर दुरूद पाक पढ़ लें, ताज्जुब की बात नहीं है, बल्कि ये वजीफ़ा तो ऐसा वजीफ़ा है कि इस वजीफ़े को हमारा तुम्हारा रब भी पढ़ता है। हाँ, और अल्लाह पाक उनसे भी पढ़वा लेता है जिनके माथे पर तिलक अंदर चंदन लगा करते हैं, समझ रहे हैं? वो लोग भी आप कहेंगे कैसे, तो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा पंडित है, नाम है उसका धर्मपाल। उसने मेरे नबी पर अपने अंदाज में संस्कृत में दुरूद पाक पढ़ा है, दुरूद सलाम भेजा है, वो सुनेंगे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इंशाल्लाह ट्रांसलेट भी मैं करूँगा और आप माना मतलब मफहूम अनुवाद अर्थ आप मुलाजा करेंगे। तो डॉक्टर धर्मपाल ने कहा था तम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम पुराणदाता महे मंगलम, मंगलम हे भवामिना मंगलम, मंगलम हे हलीमा सुधी मंगलम, शिरावनम मंगलम पावनम मंगलम, मंडिपा मंडितम मंगलम, कौशलम जौहरम निर्मलम, शीतलम भूफलम सगियो मंगलम। माना सुने, मतलब सुने, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। यानी ए मुस्तफ़ा आपके वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन कमरैन मुनीरैन पर लाखों दुरूद व सलाम। जिस ज़माने में आप आए उस ज़माने को सलाम, जिस घराने में आप आए उस घराने को सलाम, जिस बस्ती में आप आए उस बस्ती को सलाम, जिस शहर में आप आए उस शहर को सलाम, जिस नगर में आप आए उस नगर को सलाम, जिस गांव में आप आए उस गांव को सलाम, जिस शहर में आप आए उस शहर को सलाम, जिस घड़ी में आप आए उस घड़ी को सलाम, जिस साथ में आप आए उस साथ को सलाम। तो शाहबाज नगर के खजूर मुसलमानों, डंके की चोट पर बोलो, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, काबे के बदरो तो जा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सो तो हा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। जरा जोर से और प्यार से। मुबीन इस्माइल साहब, मुबीन इस्माइल साहब ने बड़ा अच्छा नारा लगाया। रात के इस हिस्से में आपके जज्बात की मैं कदर करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह शाहबाज नगर जैसा इन्होंने बताया था वैसे ही मैं पा रहा हूँ। अल्लाह आप सब पर अपना मजीद फजल फरमाए। इन्होंने नारा लगाया नारा, लेकिन आवाज़ आपका इतना दम नहीं रहा जितना पहले था। एनर्जी खर्च हो जाती है ना भाई। मुझे लग रहा है एनर्जी आपकी खर्च हो गई है इंशाअल्लाह, लेकिन वापस आएगी। ज़रा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और प्यार से। शाहबाज नगर की रात के इस हिस्से में इस अजीम शान पवित्र सभा में आप उपस्थित हैं और ये किसकी जानिब से, रकीब साहब की जानिब से माशाअल्लाह इन्होंने उलमा कराम को आमंत्रित किया है। अल्लाह और उसके रसूल के पवित्र उपदेशों को सुनने सुनाने का शुभ अवसर प्रदान कर दिया है। हिंदी समझते हैं आप लोग? हिंदी मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई ज़माने जानता हूँ, तो हिंदी अगर थोड़ी बहुत समझते होंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है इंशाअल्लाह ताला। आपका ईमान ताज़ा होगा। ज़रा ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। लेकिन मैं एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि दुनिया में जितनी भी लैंग्वेज हैं, जितनी भी ज़बानें हैं, वो सारी की सारी ज़बानें किसी और की नहीं बल्कि हमारे बाप की हैं। हमारे बाप इसलिए कि मानव पिता महामानव हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 7 लाख ज़बानों का इल्म अता किया है। तो संस्कृत भी उसी में है। आप मुलाहिज़ा करें, पूरे संसार में एक धर्म नहीं, 2 धर्म नहीं, 3 धर्म नहीं, 4 धर्म नहीं, 5 धर्म नहीं, 6 धर्म नहीं, जहाँ तक मेरी तहकीक और नॉलेज है 992 लोग धर्म के मानने वाले हैं। तमाम धर्म वाले अपनी अपनी भाषाओं में अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। लेकिन शाहबाज नगर के खजूर मुसलमानों, हमारा इस्लाम पूरी दुनिया को चैलेंज देता है, इसलिए कि इस्लाम गिव टू दी पीपल ही कोड विच आवर आब्जेक्ट इन इट्स सिंपलिसिटी वाज कैपेबल ऑफ द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन अकॉर्डिंग विद द प्रोग्रेस ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन परहैप्स इन द प्रीवियस पीरियड हॉट ऑन fear of the transcendental part of Roman there is no God पल में थर्ड सेकेंड। इस्लाम पूरी दुनिया को चैलेंज देता है, इसलिए कि पूरी दुनिया की ज़बानें मिटती चली जाएगी, लेकिन इस्लाम की ज़बान सुबह क़यामत तक नहीं मिट सकती है। इसलिए डंके की चोट पर बोलो, पैगाम है नबी का, ये पैगाम रहेगा। दुनिया में फकत मज़हब इस्लाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा के नारा लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजु शरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, क्या कहने। हज़रात ये हमारा नारा है, मजहब इस्लाम का नारा है। अभी चंद दिनों पहले आपने बहुत नारे लगाए हैं। हाँ हजरत, बहुत रैलियों में 2 पूड़ी समोसा की खातिर रहे, बहुत नारे। अमरी कौम का जवान डंके की चोट पर सीना तान करके बोलता है। नारा इसका क्या था बताऊं आपको? नारा था जीतेगा भाई जीतेगा, हाथी वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, साइकिल वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, पंजे वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, झाड़ू वाला जीतेगा। लेकिन ए मेरी कौम के जवानों, आज के अजीम शान जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ। अगर तुम नारा की लगाना चाहते हो तो वो नारा लगाओ जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने लगाया था कि जीतेगा भाई जीतेगा, कुरान वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, ईमान वाला जीतेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, और जोर से सुभान अल्लाह, सुभान। इतनी जोर से बोलो शाहबाज नगर के खजूर मुसलमान, इतनी जोर से बोल ताकि तेरी आवाज
दिल्ली के पार्लियामेंट तक पहुंचे और वहां के जरिए तेरी आवाज अमेरिका के व्हाइट हाउस तक जाए, तो वहां के लोग भी ये कहने पर मजबूर हो जाए कि आज भी हिंदुस्तान के मुसलमानों का ये दावा है कि किसी की जय विजय क्यों कर पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मुसलमानों, हमें कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, हम तो अकीदत वाले लोग हैं यार, मोहब्बत वाले लोग हैं। कौन किस कुर्सी पर बैठ रहा है हमको सरोकार नहीं, वो बैठता है बैठे रहने दे, लेकिन अल्लाह की कसम हम अकीदत वाले हैं, अकीदत वाले। हमारे लिए अगर यूपी का कोई सीएम है सीएम तो वो बरेली का रजा है, और अगर कोई भारत का पीएम है तो अजमेर का ख्वाजा है। जोर से और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम मुसलमानों, आप रात के इस हिस्से में अपने नबी का जिक्र कर रहे हैं, इतने सोने, इतने अच्छे, हैंडसम, खूबसूरत, स्मार्ट नजर आ रहे हैं कि अगर अभी अभी घर पर जाएंगे तो घर वाले भी कहेंगे अति सुंदर, हाँ बहुत अच्छे लग रहे हो। लेकिन आप लोग घर वालों से कहिएगा, सुनो मियाँ, हम कोई ब्यूटी पार्लर या मसाज पार्लर से नहीं आ रहे हैं, बल्कि हम तो नबी के जलसे से आ रहे हैं। जोर से यार, जोर से। नबी के अगर घर वाले दीनदार होंगे तो कह देंगे मियाँ, अरे जलसे में गए तो इतने अच्छे लग रहे हो, मस्जिद में चले जाओगे तो कितने अच्छे लगोगे। इसलिए क्या आका की हदीस आका मावा मौला मौलाना फरमाते हैं कि जब नमाजी नमाज पढ़ता है तो उसके चेहरे पर सालेहीन का नूर आता है। लेकिन हज़रात, आजकल मेरी कौम के जवान के अंदर एक बीमारी है, अपने चेहरे को हैंडसम, खूबसूरत, स्मार्ट बनाने के लिए यूज करता है फेयर लवली, पीको टर्मरिक, फेयर हैंडसम, बोरो प्लस माइनस, न जाने क्या क्या। लेकिन ए मेरी कौम के जवानों, आज के सजीम शान जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ, मेरी बात तो हंस कर के मत टालो। अगर चाहते हो कि चेहरा चमके, और सिर्फ चेहरा ही नहीं प्यारे, बल्कि मरने के बाद तेरी कब्र भी चमके, मैदाने महशर में तेरा चेहरा चमके, तो अल्लाह की कसम नमाज पढ़ता चला जा, चेहरा चमकता जाएगा, चमकता जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे। प्यार से और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुरान पाक की मैंने आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक अगर पसंदीदा कोई दीन है तो वो कोई और नहीं बल्कि मजहब इस्लाम है। कौन सा मजहब है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बेपनाह एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें मजहब इस्लाम अता कर दिया है। अदियान तो बहुत, क्या बात है, दीन तो बहुत सारे हैं, लेकिन अल्लाह का बड़ा फजल है कि उसने हमें आका की उम्मत में पैदा किया, मजहब इस्लाम अता कर दिया है। मुसलमानों, और मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ, पूरे संसार में जितने भी धर्म के लोग हैं, तमाम धर्म वाले इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। ये और बात है, वो लोग अगर ज़िंदा रहना है, किसी को भी ज़िंदा रहना है तो उसको मजहब इस्लाम के जो कवानीन है ना, उसको फॉलो करना होगा अगर ज़िंदा रहना है। मैं एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, आप कहेंगे कैसे, तो मुलाहिज़ा करो, मूज़ी जानवर के ताल्लुक़ से इस्लाम का कानून है कि तकलीफ़ देने वाले जानवरों को तकलीफ़ देने से पहले पहले मार दो। यानी सांप है, सांप आपको काटे, आप मर जाएं तो आप न मरें बल्कि सांप को मार दें। तक मूज़ी जानवर जो है तो उससे आप मत मरिए, आपकी जान बहुत कीमती है, आप उसको मार दीजिए। अगर वो आपको
मारता है तब मूजी जानवर के ताल्लुक से। और सारे धर्म कहते नहीं मारने का हक आपको नहीं है, जीने का हक हर किसी को है, लिहाजा आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप किसी को मारे। लेकिन हजरात अब ये कवानीन यही रखिए और आ जाइए इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में। आपने सुबह सुबह सवेरे सवेरे अपने टीवी के बटन को ऑन किया, ऑन करने के बाद आप देखते क्या है कि एक कंपनी वाला अपनी कंपनी का प्रचार करता है कि ये यूरिया है इसको लेकर के जाओ, ये एक्सप्रे है इसको लेकर के जाओ, अपनी खेती बाड़ी में डाल दो ताकि कीड़ा मकोड़ा नुकसान देने से पहले पहले मर जाए। ये काला घिट है इसको लेकर के जाओ, अपने घरों की दरो दीवार में छिड़क दो ताकि छपका के मच्छर नुकसान देने से पहले पहले मर जाए। ये चूहा मारने की दवा है, ये छिपकल मारने की दवा है, इसको लेकर के जाओ अपने घरों की दीवारों के साइड में कोनों में छिड़क दो ताकि छिपकल और चूहा नुकसान देने से पहले पहले खत्म। लेकिन मुसलमानों आओ देखो दुनिया फॉलो किसको कर रही है, दुनिया किसको फॉलो कर रही है। टीवी पर बोलने वाला जनाब मोहतरम मुबीन इस्माइल नहीं है, टीवी पर बोलने वाला डॉक्टर तहकीक नहीं है, टीवी पर बोलने वाला एक गैर मुस्लिम है और वो नबी की हदीस मुस्तफा का कानून पेश करके पूरी दुनिया के लोगों को ये जहन देता है, ए दुनिया वालों सुनो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, शादियां सभी धर्म के लोग करते हैं? करते नहीं? तरीके सबके मुख्तलिफ अलग अलग। मजहब इस्लाम में शादी के लिए जरूरी है 2 गवाहों का होना। कितने? 2 गवाह जरूरी चाहिए इस्लाम में शादी के लिए। और ईसाई धर्म का तरीका अलग है, लड़का और लड़की एक दूसरे को अंगूठी उनके यहाँ पहना देते हैं तो उनके यहाँ शादी का सेहरा सर पर बांध दिया जाता है। हिंदू धर्म का तरीका अलग है, अग्नि के 7 फेरे लगाए जाते हैं, एक फेरा भी अगर उनके यहाँ बाकी रहता है तो शादी उनकी मुकम्मल नहीं होती, अग्नि को साक्षी मान करके फेरे लगाए जाते हैं, ये उनका तरीका। लेकिन हजरात आओ दुनिया फॉलो किसको कर रही है? बेशुमार तरीके, हर धर्म के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन फॉलो किसको कर रही है? आप देखो, आप सुनेंगे मचलेंगे, ईमान ताज़ा हो जाएगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान और अल्लाह। पीछे वाले हजरात जरा दोनों हाथों को झंडियां बनाइए, लहरा करके बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। आओ देखो एक लड़का और लड़की मैरिज करने के लिए कोर्ट के अंदर पहुंचे हैं। इंसाफ की कुर्सी पर जो जज बैठा हुआ है उससे कहा, जज साहब हमको शादी करनी है, लिहाजा हमारे सर पर शादी का सिखरा बांध दिया जाए। इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाले जज ने कहा, ए लड़का लड़की सुनो, तुम आ तो गए हो, अदालत का दरवाजा तुमने खटखटा तो लिया है, तुम अदालत के अंदर आ तो गए हो, लेकिन तुम्हारे धर्म के मुताबिक तुम्हारी मैरिज यानी शादी नहीं कराई जाएगी। यहाँ पर लड़का और लड़की को एक दूसरे को अंगूठी पहनाने की बुनियाद पर शादी का सिखरा सर पर नहीं बांधा जाएगा। यहाँ पर अग्नि के 7 फेरे नहीं लगवाए जाएंगे। यहाँ पर किसी धर्म किसी मजहब का कानून नहीं चलेगा। अगर किसी मजहब का कानून चलेगा तो वो मजहब इस्लाम का कानून चलेगा, यानी 2 गवाह ले आओ, शादी करा दी जाएगी, शादी करा दी जाएगी। तो इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाला जज और अदालत के दरो दीवार से ये आवाज डंके की चोट पर आती है कि दुनिया वालों सुनो और कान खोल करके सुनो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। सुभान अल्लाह। जोर से और प्यार से सुभान अल्लाह। आपका नाम क्या भाई साहब? हैं? आपका नाम? जी मोहम्मद इमरान। माशाल्लाह, अल्लाह पाक की, मैं नाम इसलिए पूछा, मैं आज आपको बहुत भारी दुआएं देने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी दुआ। मैंने आपका नारा सुना, अल्लाह की कसम मुझे जोश आ गया। मैं बहुत बड़ी दुआएं दे और मुझे संपूर्ण विश्वास है, मुकम्मल यकीन है कि इस बड़े मजमे में मैं दुआ कर दूंगा इनके लिए, उलमा की मुक़द्दस जमात आमीन कह देगी तो अल्लाह पाक मेरी दुआ को कबूल कर लेगा। बहुत बड़ी दुआ, बहुत बड़ी दुआ।
बड़ी दुआ यह है कि अल्लाह पाक इनको मदीना तैयबा की हाजिरी नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह। और जोर से और प्यार से आपके लिए भी मैं सबके लिए दुआ कर देता हूँ, अल्लाह पाक आप सबको जन्नती बना दे, साथ में करोड़पति भी बना दे, लखपति बना दे। अब ये मत समझेगा मौलाना साहब ने दुआ कर दिया हम लोग करोड़पति हो जाएंगे। हमारा पड़ोसी बहुत बदमाश है, उसका घर घरानी हम सब खरीद करके उसको जो है भगा देंगे। अगर इस तरह की नीयत रही तो जो भी पैसा रुपया आप बंद करके रखे ना वो भी सब हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि इस गुनाहगार मौलवी ने दुआ कर दिया है और उलमा की मुक़द्दस जमात ने आमीन कहा है। अल्लाह ने अगर हमें करोड़पति बना दिया तो हम किसी दुनियादार की सुन्नतों पर अमल नहीं करेंगे बल्कि उस्मान गनी की सुन्नत पे अमल करेंगे। सुभान अल्लाह। जोर से और प्यार से। हजरात ये हमारा मजहब है, मजहब इस्लाम। लेकिन हजरात आज कुछ लोग हैं जो इस्लाम में चेंजिंग करने की बात करते हैं। पार्लियामेंट में बिल बनाया जाता है, पास भी करा दिया जाता है कि 3 तलाक को भाई हम तुम्हारे लकुम दीनुकुम वलिया दीन, आपका दीन आपके लिए है, हमारा मजहब हमारे लिए है, आप अपने मजहब के हिसाब से रहो, हम अपने मजहब। तो उंगली करने की, अंगुष्ठमाई करने की क्या ज़रूरत है? वरना हम वीक पॉइंट्स अगर गिनवाना चाहें तो बेशुमार हम गिनवा सकते हैं। तो ये कुरान को एक लखनऊ में एक आवाज़ उठी थी, वसीम रिजवी आपने सुना होगा, उसने कहा था कि इस्लाम और कुरान को चेंज कर दिया जाए। आयात जहाद के हवाले से उसने इतनी बड़ी बात कही कि कुरान के अंदर आयात जहाद 26 हैं। जहाद का मतलब तो उसको पता नहीं, वो बोल देता है, कहता है कि इसको चेंज कर दिया जाए, बदल दिया जाए। लेकिन अल्लाह की कसम मुसलमानों, ये कुरान है, इस्लाम है। कुरान की ये खूबी है कि कुरान को कोई बदल नहीं सकता है, इस कुरान को कोई बदल नहीं सकता है, बल्कि ये कुरान है जो लोगों को बदल देता है।